जो 1-1.5 साल पहले हमने उद्घाटन किया, बहुत सी दिक्कतें आ रही डिपार्टमेंट के लोगों की वजह से, आज हम पानी की लाइन को नहीं डाल पा रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 4 दिसंबर को जब चुनाव हो जाएगा, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पानी की पाइपलाइन तो जरूर डलेगी, उससे पहले डल जाएंगी, लेकिन हमारा एक लक्ष्य रहेगा कि जो पानी हमको घंटे, 1.5 घंटे, आधे घंटे मिलता था, पानी नहीं, सुबह से बोल रहा था 6 बजे से, जो हमको घंटा या 1.5 घंटा पानी मिलता है, उसकी एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हम 24 घंटे की तो गारंटी नहीं लेते हैं, कम से कम 24 घंटे के अंदर 8 या 10 घंटा हमारे एरिया के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, मैं ऐसा विश्वास दिलाने आया हूँ कि चुनाव जीतने के बाद जैसे हमने क्रावल नगर में ग्रिड बनाया, 24 घंटे में सिर्फ हमको 2 से लेकर 4 घंटे बिजली मिलती थी 98 के अंदर। हम बिजली के लिए तड़पते थे, बिजली हमारे पास नजर नहीं आती थी, पैसा देते थे, बिजली नहीं मिलती थी। हमने क्या किया, ग्रिड का निर्माण किया, 1 ग्रिड नहीं बनाया, 2 ग्रिड नहीं बनाई, कई फीडरों का निर्माण हमने किया। और आज हम गर्व से कह सकते हैं, 24 घंटे की तो गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन 20 से लेकर 22 घंटे हमको बिजली हमको मिल रही है और रहेगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि पानी का है, पानी के अंदर हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर सोनिया विहार को देखेंगे, इतना बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट बना है, लेकिन पानी हमको नहीं मिलता। 24 घंटे में 1 या 1.5 या 2 या 3 घंटे हमको पानी मिलता, उसके सिवाय पानी नहीं मिलता है। यदि हम पूरे प्रत्येक एरिया के अंदर सारी पाइपलाइन बिछा देंगे, तो जो हमको पानी मिल रहा था वो घंटे और आधे घंटे में हो जाएगा, और कई एरियाओं के अंदर तो पानी पहुंचेगा ही नहीं। हमने योजना बनाई है कि इस बार चुनाव जीतने के बाद पहली मेरी लड़ाई होगी कि जो एक यूजीआर बना है, उसके बराबर में एक दूसरा यूजीआर बनाया जाए, जो सेपरेट इस पूरी एरिया के लिए, इसको इससे जोड़ दिया जाए, और 24 घंटे तो नहीं, कम से कम 8 या से लेकर के 10 घंटे तक मेरे परिवार के लोगों को पीने का पानी मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब मोहन सिंह बिष्ट ने, यहाँ आपने देखा होगा क्रावल नगर को रोड को चौड़ा करने के लिए हमको कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा। आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा, सब लोगों का सहयोग रहा, यहाँ तक कि यहाँ के सांसद द्वारा यहाँ के सांसद द्वारा, यहाँ के पार्षदों द्वारा जो हम विकास कार्य करना चाहते थे, उस कामों में रोक डाली उन्होंने। जबकि ये क्रावल नगर रोड की मेन लाइफ लाइन रोड है हमारी, इस रोड से आम गरीब आदमी अपने घरों को आता है, जाता है, और यहाँ तक कि यदि वो स्कूटर का किराया खर्च नहीं कर सकता तो 5 या 7 रुपए में अपनी ड्यूटी पे चले जाता था। लेकिन उस रोड को नहीं बनने दिया, रोड पे बहुत बड़े अड़ंगे डाले। मित्रों, मैं बिल्कुल नहीं घबराया। लोग कहते थे साहब समझौता कर लो, 60 फीट का इस रोड को चौड़ा कर लो। मैंने कहा 60 फीट नहीं, ये 80 फीट से 1 इंच चौड़ा ये रोड कम नहीं होगी। और आज आप देख रहे हैं दयालपुर तक ये 80 फीट चौड़ा हो गई है। चुनाव के बाद यही रोड सिर्फ बिहार किराए तक 80 फीट चौड़ी की जाएगी। ये हम मेरे कई मित्र बोलते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। हमारे भाई ने बहुत अच्छी बात की, हम उनकी बात को हंस रहे थे कि वो जिस प्रकार उन्होंने जो कहा, उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है उन लोगों की। वो तो हमको रिहा मानते थे, वो हमको ऐसा मानते थे मेरे खेत के अंदर बसे, इस प्रकार की सोच थी। यदि गरीब आदमी वहाँ बाहर से आया है, ये तो वोट उसको जरूर देगा क्योंकि मेरे खेत में बसा है। वो ऐसा समझता था शायद हमको उसने दान में ये जमीन दी होगी। हमने दान में 1 इंच जमीन नहीं ली, किसी की जमीन पर हमने कब्जा नहीं किया। हमने बच्चों के मुंह से निवाला को कम करके, बहनों के जेवर को गिरवी रख करके, तब ये 50 गज, 100 गज, 200 गज के प्लॉट हमने खरीदे। इसमें हमें कोई एहसान की बात नहीं है। आज भी उनकी मानसिक स्थिति ऐसी है, कभी किस शब्दों के आधार पर हमको करते हैं। यदि बिहार वाला आता है तो बिहार के लोगों को कैसा संबोधित किया जाता है, यूपी का आदमी आता है तो कैसा संबोधित किया जाता है, यदि उत्तराखंड का आदमी आता है तो किस शब्दों से संबोधित करता है। लेकिन मित्रों, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपके चरणों की धूली को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, जिस जैसे कि आपने उनके भ्रम की स्थिति को तोड़ करके 1998 के अंदर अपने जैसे भाई को दिल्ली की विधानसभा में भेजने का नया प्रयास किया है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि
आज हमारे में से कितने ऐसे लोग होंगे, बहुत से छुटभैया आते हैं, तुम तो इस जाति के हो, तुम तो इस बिरादरी के हो, तुम तो मेरे इसके रहने वाले हो, मुझको वोट दो। क्या ये आपके लिए खड़े हो सकते हैं? ऐसा किसी में मादा है? मैंने देखा है, यहाँ नगर निगम का चुनाव हो रहा था, यहाँ से चुनाव के अंदर जब हम एक सभा में संबोधित करने के लिए मैं यहाँ आया, तो एक लारे लश्कर से वही आदमी जिसकी बात मेरा भाई कह रहा था, वहाँ हंगामा कर रहा था, उसमें खलल पैदा कर रहा था। मैंने एक भाषण दिया था, मैंने कहा ये वही लोग हैं, ये दस्सी पंजी वाले जो स्कूटर वाले से पैसा छीनते हैं, आम आदमी की जेब को काटते हैं। यदि ऐसे लोगों को आपने जिता दिया, निश्चित रूप से अभी तो जेब कट रही है, गर्दन काटने में भी कसर नहीं छोड़ेंगे। 1 साल हो गया जब नजर ही नहीं है। आज की आवश्यकता क्या है? हम यदि हम इस पूरे एरिया को देख लें, बहुत से मेरे भाई कहते हैं इसके योजना किसने बनाई, और मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूँ कि ये चुनाव